So on the basis of which the earliest system was done on the basis of the gross मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी आउटर अपीयरेंस, जो मतलब सीधा साधा दिखने पता चल जाए कि एक कोई भी आदमी देख के पता कर सकता है इन दो प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस है। सो दीज वर मेनली बेस्ड ऑन देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स वॉज गिवन बाय लीनियस बेसिकली। सो ओनली दैट। और इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि ये इक्वल इम्पॉर्टेंस देता था वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट बहुत ईजिली अफेक्टेड हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्ट्रेसेस के कारण, जैसे एयर, वाटर, आंधी तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, उनके हिसाब से वही हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स। मगर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो अंदर रहते हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसीलिए। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो मैंने पढ़ा है ये अर्लीस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, है ना। ये इक्वल इम्पॉर्टेंस देता था। इससे क्या होता था कि ये जो बहुत क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स हैं, जिनके बहुत क्लोजली कॉमन एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए था। मतलब ज़्यादा दूर के एंसेस्टर्स को नहीं कर पाएगा डिटेक्ट डिफरेंस। सो इसी के लिए एक नया टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट ओनली see the gross morphological characteristics but also their anatomy, their embryology and their phytochemistry। phytochemistry मतलब उनसे कौन सा केमिकल रिलीज़ होता है, उनकी स्टडी, है ना। तो एनाटॉमी में जैसे देखते थे उनके स्ट्रक्चर कैसे, क्या क्या फ़ीचर हैं हर एक प्लांट के, एम्ब्रियोलॉजी, उनके एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट, उनके एंडोशियम स्ट्रक्चर्स, गाइनोशियम स्ट्रक्चर्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यही सब के स्ट्रक्चर्स। सो यही था। और इसके बाद आता है मतलब जो यूज़ आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज वर बेस्ड मेनली ऑन द इवोल्यूशनरी बेसिस, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से हम लोग डिफाइन कर सकते थे कि मतलब ये कौन से क्लास का, उनके हिसाब से इनको क्लासिफाई कर सकते थे। जैसे हम लोग ने पढ़ा था लिविंग किंगडम में कि एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं, तो हम लोग पता कर सकते थे कि जैसे कोई भी दो स्पीशीज़ अगर उनका सेम जीनस है तो हमको पता लग जाता था कि हाँ भाई इन दोनों स्पीशीज़ का ये जीनस है ना। वैसे ही जैसे ऑर्डर में था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, एक हियरार्की है ये। तो उसी के हिसाब से एक और क्लासिफिकेशन है विच इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ये कंप्यूटर्स में किया जाता है, इन विच वी असाइन अ पार्टिकुलर कोड और नंबर टू द ईच कैरेक्टरिस्टिक वी गेट, उसको एक नंबर और कोड दे दिया जाता है। और ये बहुत यूज़फुल होता है, इसके एक डिवाइस बनता है कीज़, टेक्सोनॉमी में यूज़ होता है ये कीज़, ये हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा था। और एक और टाइप का क्लासिफिकेशन होता है cytotaxonomy, in which we classify on the basis of the chromosome number, size and shape। और एक और होता है chemotaxonomy। chemotaxonomy is basically a type of classification in which we classify on the basis of their chemical behavior, like we have studied in earlier classes about the phototropism and geotropism। Phototropism is basically their attraction towards light, and geotropism is basically their attracted inside the ground towards gravity। सो इन्हीं के बेसिस पे देखा जाता था कि कौन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म लाइट के तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा, जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाएगा। तो इन्हीं के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया, और भी वेरियस मतलब बिहेवियर्स हैं उनके बेसिस पे इनमें क्लासीफाई किया गया।